रिवाइज करा सकते। क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैं आप लोगों से बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों से ईमानदारी से पूछ रहा हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में इक्वली आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यदि नहीं आ रही होंगी तो फिर मैं और मेहनत करूंगा या फिर मैं किसी और टीचर को उस जगह पर लगाने की कोशिश करूंगा, किसी अच्छे टीचर को जो आपको और रिवाइज करा सके। समझ में आ गया? इस चीज की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो आपको तो कराना ही है, आपको तो कराना ही है। क्लियर हो गया? आपको तो कराना ही है। क्लियर हो गया? जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वो तो आपको कराना ही है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि बस मुझे आप रियल और एक्चुअल फीडबैक आप मुझे बताते जाना कि यदि कहीं पर कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा आप मुझे रिप्लाई करते जाना। इवन ऐप में दिक्कत आ जाए, कभी यहां दिक्कत आ जाए, कोई भी आपको दिक्कत आ जाए, लिखने में इधर उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मैं अपने फ्लैट का नंबर भूल गया था। आप खुद सोचो, जिस फ्लैट में मैं रहता हूं ना, मैं अपने फ्लैट का नंबर भूल गया था एक बार, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। समझ में आ गया? अभी रिसेंट की बात है, मैंने देखा, मैंने फोन में उसकी जैसे ही फोटो देखी और कोई मुझसे पूछ रहा था आप किस उसमें रहते हो, कॉल पे थे, मैं फ्लैट का नंबर अलग अलग बता रहा था, ये फ्लैट का नंबर होगा, ये होगा। तो इसलिए आप इस बात को समझिए, गिव मी सम टाइम। समझ में आ गया सारी चीजें? बस मुझे इतना बताते जाओ कि क्या आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता जा रहा है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आता जा रहा है। बस मुझे इस बात का आप जवाब देते चाहिए। बस क्लियर हो गया? हाँ, हो सकता है कभी कभार मुझसे कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाए तो उसको हम करेक्ट कर दिया करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे या उसी क्लास में कर देंगे। क्लियर हो गया? बस इस चीज का याद रखना। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाएं। तो बस मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए कि क्या आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, इक्वली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ मूवमेंट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ सर, हमने टाइप ऑफ मूवमेंट में क्या देखा था? एक हमने देखा था अमीबॉइड मूवमेंट, जिसमें आप मुझे बताओ सेल जो है अपना शेप चेंज करता है। और आप जानते हो कि सेल को यदि अपना शेप चेंज करना है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोफिलामेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां माइक्रोफिलामेंट किसके एक्शन की वजह से? माइक्रोफिलामेंट के एक्शन की वजह से क्या हो जाता है? सेल विल चेंज इट्स शेप, अपना शेप चेंज कर लेता है और यहां पर ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए जरा। स्यूडोपोडिया। क्या बोल देते हैं? स्यूडोपोडिया। और ऐसे मूवमेंट को बोल देते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को बोल देते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दूसरा मूवमेंट है सिलेरी। हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सिलेरी मूवमेंट के बारे में। तो मुझे बताओ, सिलेरी मूवमेंट ट्रैकिया में होता है। आप जानते हो कि कोई भी फॉरेन या डस्ट पार्टिकल होता है, यदि वो अंदर जाता है तो सिलिया उसको क्या करते हैं? आप मुझे बताओ, प्रोपेल बाहर की तरफ कर देते हैं। क्लियर है? फेंक देते हैं उसको बाहर की तरफ। और लास्ट कैसा मूवमेंट है? मस्कुलर। लास्ट कैसा मूवमेंट है? मस्कुलर मूवमेंट है। क्लियर है? अब मुझे बताओ, मसल जो होती है दे आर मसल कैसी होती है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मसल का ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। और ये 40 से 50% वेट को जो है वो कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी का कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो आपको अपना मसल वेट निकालना है तो आप क्या करो, जो भी आपका वेट है आप 40 से 50% के अराउंड जो है वो क्या आ जाएगा? आपका मसल वेट आ जाएगा। अब मुझे बताओ, इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स भी होती है। इसके बाद आप मुझे बताना जरा इलास्टिसिटी। भाई ये फाइबर, देखो किसी चीज को यदि हम खींच सकते हैं, यदि हम किसी चीज को खींच सकते हैं तो इसका मतलब आप मुझे बताओ वो क्या है? इलास्टिक। वो क्या है? आप मुझे बताओ जरा। इलास्टिक। सभी को क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? इलास्टिक। फिर एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी हम बोल सकते हैं कि भाई एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और लास्ट है एक्साइटेबिलिटी। आपको मालूम है कि कार्डियक मसल एक्साइटेड भी हो जाती है, याद है, जिसकी वजह से वो इंपल्स जनरेट करती हैं। तो सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ जरा, मसल रिक्वायर टू टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर कॉन्ट्रेक्शन। मायोसिन, एक्टिन। मोटा फिलामेंट, पतला फिलामेंट। मायोसिन को हम थिक फिलामेंट बोल देते हैं, इसको हम थिन फिलामेंट बोल देते हैं। तो अब आप देखना जरा, ये पतला फिलामेंट है, ये मोटा फिलामेंट है, ये पतला फिलामेंट है, ये मोटा फिलामेंट है। तो आप मुझे बताओ जरा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हाँ बेटा वही है टेलीग्राम। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, लाइट बैंड और डार्क बैंड अल्टरनेटिवली दिख रहे हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। देखना जरा, एनसीईआरटी की ये वाली इमेज मैंने इसमें
कल आपको ऐसे इसमें अटैच करके भेजी थी। ये देखो जरा, यहां पर आप देखना चाहो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आप देखो जरा, जब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो ये लाइट दिखाई दे रहा है, ये डार्क दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना जरा, ये लाइट दिखाई दे रहा है, ये डार्क दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताओ जरा, जो लाइट दिखाई दे रहा है जो कैसा दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताओ जरा। जो लाइट दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, जो लाइट दिखाई दे रहा है एक जैसा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोल देंगे? आइसोट्रॉपिक। क्या बोल देंगे? आइसोट्रॉपिक। अब जरा सेंटर में आ जाओ, आप देखो जरा, यहां पर ज्यादा डार्क है, यहां पर कम डार्क है, यहां पर ज्यादा डार्क है, यहां पर कम डार्क है। ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जब बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो। क्या बोल देंगे? आइसो। लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कैसा दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताओ जरा। यहां ज्यादा डार्क है, यहां कम डार्क है, यहां ज्यादा डार्क है, यहां कम डार्क है। तो इसको क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ जरा। एनाइसो। क्या बोल देंगे? एनाइसो। एनाइसो की आप मुझे बताओ जरा, ज्यादा डार्क कम डार्क, ज्यादा डार्क कम डार्क। क्लियर हो गया? तो ये सभी को अच्छे से बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए बैंड, दिस इज कॉल्ड एज ए बैंड, दिस इज कॉल्ड एज आई बैंड, दिस इज कॉल्ड एज आई बैंड। अब देखो जरा, ये जो आई बैंड है, इस आई बैंड में यहां पर एक इलास्टिक फाइबर होता है, इलास्टिक फाइबर होता है जो ऐसे जिगजैग होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जेड लाइन। क्या बोल देते हैं? जेड लाइन। क्या बोल देते हैं? जेड लाइन। और यहां पर आप देखना, बिल्कुल बीच में ध्यान से देखोगे तो एक पतला सा फाइबर दिखाई देता है, इसको बोल देते हैं एम लाइन। तो क्योंकि ये मिडिल में है, क्योंकि ये सार्कोमेयर के मिडिल में है, इसीलिए इसको एम लाइन बोल देते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल, इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ सार्कोमेयर। और Z टू Z क्या कहलाएगा? मुझे बताओ जरा, Z टू Z क्या कहलाएगा? सार्कोमेयर। क्या कहलाएगा? सार्कोमेयर। तो सभी को बन जाएगा। आइसो और एनाइसोट्रॉपिक बैंड आपको अच्छे से समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बताइए जरा। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड जो इसको कैसा अपीयरेंस देते हैं? स्ट्राइएटेड। कैसा अपीयरेंस देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। स्ट्राइएटेड। कैसा दिखाई देगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। स्ट्राइएटेड। कैसा दिखाई देगा? स्ट्राइएटेड दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड विल प्रोवाइड स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्राइएटेड। और ऐसा होता है स्केलेटल और कार्डियक मसल में। ऐसा किसमें होता है? स्केलेटल एंड कार्डियक मसल में। बन जाएगा। ऐसा किसमें होता है? स्केलेटल एंड कार्डियक मसल में। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, यहां पर थिक फिलामेंट भी है, थिन फिलामेंट भी है, लेकिन ये अल्टरनेटिवली अरेंज नहीं है। अल्टरनेटिवली मतलब जैसे आप इस तरीके से समझना, एक पतला एक मोटा, एक पतला एक मोटा, एक पतला एक मोटा, ऐसा अरेंज नहीं। मोटा मोटा मोटा, फिर हो सकता है पतला आ जाए, पतला पतला पतला, फिर हो सकता है मोटा आ जाए। तो यहां पर ये अल्टरनेटिवली अरेंज नहीं है प्रॉपर वे में। Actin and myosin do not arrange alternatively. That's why they fail to provide striated appearance. और ऐसा होता है स्मूथ मसल में, या फिर उसी को विसरल मसल बोल देते हैं, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग्स को बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सभी को बन जाएगा। उनकी वॉल को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? उनकी वॉल को बनाते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, टोटल मसल कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की हो गई। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ या फिर विसरल मसल। फिर से आप मुझे बताओ जरा। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, फिर उसके बाद कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, और उसके बाद स्मूथ मसल, या फिर हम क्या बोलेंगे? विसरल मसल। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये दोनों स्ट्राइएटेड है, वो नॉन स्ट्राइएटेड है। रीजन सभी को पता है? बताओ जरा, व्हाई दे आर स्ट्राइएटेड। यदि मान लो ये असर्शन हो गया तो रीजन क्या जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। क्लियर है? इसके बाद आप मुझे बताओ नॉन स्ट्राइएटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब ये अकेली वॉलेंट्री है, बाकी दोनों इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैंने सोचा कि मेरा दिल जल्दी 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 धड़कने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये सभी को क्लियर हो गया। तो सारी मसल, इसकी मसल कैसी होती है? वॉलेंट्री, एक्सेप्ट डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो वॉलेंट्री भी होता है और इनवॉलेंट्री भी होता है। अभी हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, तो ये आप मुझे बताओ जरा, इनवॉलेंट्री चल रहा है। लेकिन मैंने बोला पूरी सांस लो, तो
आप मुझे बताओ ये कैसा हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा कैसा हो गया, वॉलेंट्री। कैसा हो गया, वॉलेंट्री। कैसा हो गया, वॉलेंट्री। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को ये चीज क्लियर हो गई। जल्दी से आप मुझे बताइए, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आप मुझे बताओ जरा, ये देखो ये अनब्रांच है, अकेली ब्रांच कौन होती है, आप मुझे बताओ जरा, कार्डियक मसल। अकेली ब्रांच कौन होती है, कार्डियक मसल। स्मूथ मसल भी कैसी होती है, अनब्रांच। अब इसके एंड देखो, इसके एंड सिलेंड्रिकल एंड है, लेकिन इसका एंड कैसा है, चपटा, टेपर्ड एंड। इसमें आप मुझे बताओ न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियस होते हैं, इन दोनों में वन वन न्यूक्लियस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मैनी है, इसमें भी मैनी है, क्योंकि इन दोनों को कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो वहां पर कैसे हो जाएंगे, फ्यू। अब आप मुझे बताओ रेगुलेटरी प्रोटीन कौन है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें भी ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, लेकिन यहां पर एक स्पेशल टाइप का होता है कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, काल मॉड्यूलिन। क्या बोल देते हैं इसको, काल मॉड्यूलिन। और क्या बोल देते हैं, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। क्या बोल देते हैं, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। मायोसिन लाइट चेन काइनेज। सभी को क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, बोलिए सर जल्दी से। सर थोड़ा कैमरा क्लीन कर लीजिए, पिक्चर पहले जैसे क्लियर नहीं आ रही है। नहीं बेटा, कैमरा तो क्लियर है, कैमरा तो क्लियर है बेटा, कैमरा तो बिल्कुल क्लियर है। हो गया, सभी को क्लियर हो गया, सभी को ये पूरा का पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा अब आप मुझे बताओ, ब्रांच कौन होती है, आप मुझे बताओ जरा, मसल ऑफ हर्ट इज ब्रांच। मसल ऑफ हर्ट इज ब्रांच। मसल ऑफ हर्ट इज ब्रांच। हर्ट की मसल कैसी होती है, आप मुझे बताओ जरा, ब्रांच होती है। तो सभी को बन जाएगा। एक काम करो जरा, एक बार इसको बिना देखे आप जरा रिवाइज करो, बिना देखे आप जरा इसको रिवाइज करो, केवल ये पॉइंट स्ट्राइटेड स्ट्राइटेड। तो देखो हमने 8 डिफरेंस देखे, 8 डिफरेंस देखे। अब मुझे बताओ जरा, स्केलेटल मसल कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। स्मूथ मसल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन एज कंपेयर टू स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। आप जानते हो उनका नाम क्या है, काल मॉड्यूलिन एंड मायोसिन लाइट चेन काइनेज। क्या नाम है उसका, मायोसिन लाइट चेन काइनेज बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया, बोलिए जरा जल्दी से, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। सभी को बन जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, मुझे बताओ ये बाहर वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोल देंगे, एपिमाइसियम। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, ये जो अंदर है ये पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम ही किसको कवर करती है, फेसिकल्स को, मसल बंडल्स को। किसको कवर करती है, फेसिकल्स को। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये आपको बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को कोई भी डाउट है, ये देखो ये फेसिकल्स। तो फेसिकल्स को आप मुझे बताओ जरा, कौन कवर करता है, फेसिकल्स को कौन कवर करता है, पेरीमाइसियम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिस इज द फेसिकल। आप मुझे बताओ जरा, ये फेसिकल है, फेसिकल का मतलब मसल बंडल, फेसिकल का मतलब मसल बंडल। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब आप मुझे बताओ, ई के अंदर पी, पहले एपीमाइसियम आएगा, फिर पेरीमाइसियम आएगा, फिर एंडोमाइसियम आएगा। फिर से आप मुझे बताओ, उसके बाद सार्कोलेमा, उसके बाद सार्कोलेमा। सभी को बन जाएगा, उसके बाद सार्कोलेमा। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो मसल के बंडल को कवर कौन करता है, एक बार आपको फिर से बता दूं, एक बार आपको फिर से बता दूं। चलो जरा, मेरे ख्याल से मैंने बनाया होगा, ये देखो बनाया हुआ है। आप मुझे बताओ, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम किसको कवर करती है, आप मुझे बताओ जरा, आप मुझे बताओ, कवर्स फेसिकल्स। फेसिकल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप। फेसिकल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप। फेसिकल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप या फिर बंडल। फेसिकल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप या फिर बंडल। फेसिकल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप या फिर बंडल। और मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, एंडोमाइसियम। क्या हो जाएगा, एंडोमाइसियम। और मुझे बताओ जरा, यहां पर एंडोमाइसियम के अंदर ये क्या बना हुआ है, मसल फाइबर। और ये मसल फाइबर की लेयर को हम बोल देते हैं सार्कोलेमा। क्या बोल देते हैं, सार्कोलेमा। क्या बोल देते हैं, सार्कोलेमा। क्लियर हो गया, क्या बोल देते हैं, सार्कोलेमा। तो इसके अंदर आप मुझे बताइए जरा, क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। आप मुझे बताओ जरा, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड। क्या प्रेजेंट होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड।
इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा, अल्टरनेटिवली लाइट एंड डार्क बैंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। फिर से बना के बता दूं, फिर से बना के बता दूं क्या आपको? ये वाला डायग्राम फिर से बना के बता दूं तो जरा ध्यान से देखना। मान लो ये मैंने मसल बनाई, ये मान लो मैंने क्या बना दी, यहां पर ऐसे मसल बना दी। ध्यान से देखना जरा, ये मान लीजिए मैंने क्या बना दी, मसल बना दी। तो मुझे बताओ इस मसल की जो कवरिंग है, मतलब जो सबसे बाहर की लेयर है, जो सबसे बाहर की लेयर है उसको हम क्या बोल देंगे? बोलिए जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल देंगे? एपीमाइसियम। सबसे बाहर एक्सटर्नल एक्सटर्नल कवरिंग इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। क्या बोल देंगे उसको आप मुझे बताओ जरा? एपीमाइसियम। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। दिस इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा? दिस इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। क्या कहलाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? पेरीमाइसियम। इस पेरीमाइसियम के अंदर आप मुझे बताना जरा, अब क्या आ जाएगा? दिस इज एंडोमाइसियम। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? दिस इज एंडोमाइसियम। दिस इज एंडो, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? दिस इज एंडोमाइसियम। क्या हो जाएगा? एंडोमाइसियम। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? एंडोमाइसियम। अरे सभी को क्लियर हो गया? और ये बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं। क्या है? ये बंडल्स ऑफ मसल फाइबर हैं। अब आप मुझे देखो जरा, यहां पर ये मैंने इसके अंदर बना दिया, ये देखो जरा, ये मैंने इसके अंदर इस तरीके से बना दिया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये यहां पर क्या हो जाएंगे? दे आर मसल फाइबर्स। दे आर मसल फाइबर्स। ये क्या बने हुए हैं? दे आर मसल फाइबर्स। दे आर मसल फाइबर्स। ये मान लो इस तरीके से मैंने ऐसे बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएंगे? मसल फाइबर्स। क्लियर हो गया? और ये मसल फाइबर्स जो बने हुए, दे आर मसल फाइबर, जिसको हम मायोफाइब्रिल्स बोल देते हैं। और इसकी आप मुझे बताओ मेम्ब्रेन को क्या बोल देंगे? सार्कोलेमा। क्या बोल देंगे इसको? सार्कोलेमा। क्लियर है? ये है क्या आप मुझे बताइए जरा? बेसिकली मसल फाइबर। क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज मसल फाइबर। दिस इज मसल फाइबर। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो मुझे ईमानदारी से बता दो, क्या आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया? फेशिया का मतलब बेटा पूरी की पूरी इसकी कवरिंग। क्लियर हो गया? उसको फेशिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फेशिया। समझ में आ गया? वो किससे बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। बहुत देखो, फैसिकल्स को कवर करता है पेरीमाइसियम। क्लियर हो गया? बहुत सारे फैसिकल्स को आप मुझे बताओ जरा, कवर कौन कर लेगा? फैसिकल्स को कौन कवर कर रहा है? पेरीमाइसियम। बहुत सारे पेरीमाइसियम को कवर कौन कर रहा है? एपीमाइसियम। और इसके ऊपर एक फाइबर्स का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? मसल फेशिया। क्या बोल देते हैं? मसल फेशिया। और फेशिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। लेकिन ये सब अभी आपके लेवल पर नहीं है। ये आप जैसे ही मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे, जब आप कैडेवर का एग्जामिनेशन करोगे, तो उस समय आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सा सुपरफिशियल फेशिया है, कौन सा इसमें डीप फेशिया है, कौन इसमें पेरीमाइसियम है, कौन इसमें एपीमाइसियम है, आपको दिखाएंगे उसमें। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो जरा, अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या बोला? यहां पर केवल और केवल लाइट बैंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लाइट बैंड प्रेजेंट है। बताओ जरा, ओनली कौन प्रेजेंट है? सेम मूवमेंट ऑफ लाइट। सेम मूवमेंट ऑफ लाइट फ्रॉम दिस रीजन, बिकॉज ओनली एक्टिन आर प्रेजेंट। केवल और केवल यहां पर कौन प्रेजेंट है? एक्टिन प्रेजेंट है। सभी को क्लियर हो गया? क्या हो जाएंगे? एक्टिन प्रेजेंट है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताओ जरा, इस जगह पर आप देखना, यहां पर एक्टिन भी प्रेजेंट है, मायोसिन भी प्रेजेंट है। तो यहां पर थोड़ा ज्यादा डार्क दिखेगा, यहां कम डार्क दिखेगा। तो यहां पर आप देखो जरा, लाइट यहां पर ज्यादा डार्क, यहां पर कम डार्क, यहां ज्यादा डार्क, यहां कम डार्क। तो आप मुझे बताओ, डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना? और क्योंकि डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? बताइए जरा। एन आइसोट्रॉपिक। क्या बोल देंगे? एन आइसोट्रॉपिक। यहां पर बोथ एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट, different movement of light, different movement of light, or they appear different, they appear different, they appear different in microscope. क्लियर हो गया? they appear different in microscope. सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी हम इसमें डिफरेंस भी देखेंगे, बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब देखो, इसके सेंटर पे एक जोन है, जिसका नाम क्या है? एच जोन। इसको हैंसन जोन बोल देते हैं। ओनली कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। क्लियर हो गया? ओनली कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। तो Z टू Z को हम क्या बोल देंगे? सार्कोमेयर। क्या बोल देंगे? Z टू Z को क्या बोल देंगे? सार्कोमेयर। सभी को क्लियर हो गया? Z टू Z को क्या बोल देंगे? सार्कोमेयर। और इसके बीच में आप मुझे बताओ जरा, मिडिल में ये जो लाइन है,
मिडिल में ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, बताइए जरा जल्दी से। दिस लाइन इज कॉल्ड एज एम लाइन, क्योंकि ये मिडिल में है, क्योंकि ये मिडिल में है तो इसको हम कौन सी लाइन बोल रहे हैं, एम लाइन, जो फाइबर्स की बनी होती है, जो किसकी बनी होती है, फाइबर्स की बनी होती है। क्लियर हो गया, किसकी बनी होती है, फाइबर की बनी होती है। ये इलास्टिक होती है, ये इलास्टिक होती है। देखो इलास्टिक होगी तभी तो खींचेगी ना, आप मुझे बताओ, इलास्टिक होगी तभी तो खींचेगी ना, तो ये इलास्टिक होती है, ये इलास्टिक होती है। सभी को क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मायोसिन क्या करेगा, ये जो मोटा वाला है ये क्या करेगा, इसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचेगा। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, इसको पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ खींचेगा। क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, इसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचेगा। क्या करेगा फिर से आप मुझे बताओ जरा, इसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचेगा। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचेगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। चेंजेस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो किस में चेंज होगा, हाई में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, हाई में। क्लियर हो गया, हैंसन जोन और आइसोट्रोपिक जोन। क्लियर हो गया, लेकिन आप मुझे बताओ, डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग। लेकिन देयर इज नो चेंज इन ए बैंड, ए बैंड में कोई चेंज नहीं है, ए बैंड में कोई चेंज नहीं है, ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं है। अरे बन जाएगा, ये देखो जरा, मैंने आपको ये चेंज करके बताया था। places where only thin filament and places where only thick filament present will disappear। ये दोनों ही डिसअपियर हो जाएंगे, जहां अकेले हैं डिसअपियर हो जाएंगे, साथ में है बने रहेंगे। जहां आप मुझे बताओ जरा अकेले हैं वहां पर डिसअपियर हो जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपने यदि करंट टॉपिक को कंप्रोमाइज किया, ये सोच के कि मान लो मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ये कर लिया, उसमें ये आ रहा है वैसा आ रहा है, तो आप याद रखना आप हमेशा पीछे रहोगे। रीजन, क्योंकि आप उस टेस्ट सीरीज के चक्कर में आप क्या करोगे, करंट टॉपिक पे ध्यान नहीं दोगे, पुराने टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दोगे, जिसकी वजह से करंट वीक हो जाएगा। और जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो करंट में रिवीजन करने में टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो। अभी आप इस बात को समझिए, यदि आपके 500 से नीचे मार्क्स हैं तो आपको कोई टेस्ट सीरीज, आपको क्लास टेस्ट के अलावा आपको कोई भी टेस्ट सीरीज अभी देने की जरूरत नहीं है। कब तक, अप टू एटलीस्ट 15 जनवरी तक। क्लियर हो गया, 15 जनवरी के बाद विश्वास मानना, यदि आपने साल भर क्लास टेस्ट के अलावा आपने कुछ नहीं दिया और 15 जनवरी के बाद में यदि आपने टेस्ट देना शुरू किया, तब भी आपको 700 टच करने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ गया, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो, आप बहुत अच्छे से समझ लो। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आप मुझे बताओ जरा, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देखना। आप मुझे बताइए, देखिए अर्जुन को तलवार चलाना भी आती थी, ठीक है, गदा चलाना भी आता था, भाला फेंकना भी आता था, लेकिन वो आप मुझे बताओ परफेक्शन किस में था, धनुष बाण में, क्योंकि उसने उसके लिए सब सारा फोकस उस पर लगाया था। आप मुझे बताओ, इसी तरीके से भीम को सब चलाना सब आता था। क्लियर हो गया, लेकिन वो आप मुझे बताओ जरा किस में परफेक्शन था, गदा में परफेक्शन था। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिए कि यदि आप अपना फोकस 10 जगह पर डाइवर्ट करोगे, मैंने आपसे क्या बोला, आप एक बार चूज कर लो। मैं किसी भी टेस्ट सीरीज को बुरा नहीं बोल रहा, मैंने आपसे क्या बोला, जितनी टेस्ट सीरीज है आप उनमें से जिसको आप मान रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, जिसमें आपके करंट टॉपिक इंक्लूड्स हैं, करंट टॉपिक आप इंक्लूड्स हैं, आप उनको फॉलो करना शुरू करने लगो। समझ में आ गया, केवल एक को फॉलो करो, बाकी सबको छोड़ दो। कब तक, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद आपको कम से कम आपको 2 से 3 टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए, उसके बाद देनी चाहिए। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। बात समझ में आ गया, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप बोलिए जरा, तो हम आगे बढ़ जाएं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, दोनों क्या हो जाएंगे, डिसअपियर। ये मैंने आपको डायग्राम भी भेजा था, तो ये देखो जरा, ये फेसिकल्स है, ये फेसिकल्स है, और इस फेसिकल्स को कवर कौन कर रहा है, बताओ जरा। फेसिकल्स आर कवर्ड बाय पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, बन जाएगा पेरीमाइसियम। अरे बन जाएगा पेरीमाइसियम, मसल बंडल इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। क्लियर हो गया, सभी को बन जाएगा। ये देखो जरा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो क्या अब हम लोग आई बैंड और ए बैंड के बारे में डिफरेंस पढ़ लें। जोन जो हो जाता है वो शॉर्ट हो जाता है। आगे आ जाओ। फिर हमने देखा था आइसोट्रॉपिक।
appear uniform in microscope, appear non-uniform in microscope because only composed of actin filament, thin filament, composed of thick and thin. और आप मुझे बताओ एक्टिन मायोसिन बोथ, सेंटर ऑफ आइजोन, सेंटर ऑफ आइजोन जेड लाइन जो किससे बनी होती है, इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। याद रखना इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है, अभी तक क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। एम लाइन कंपोज्ड ऑफ थिन फाइब्रस, बहुत ही पतले फाइब्रस, फाइब्रस उसकी फाइबर्स की बनी होती है। क्लियर हो गया। आई बेंड डिसअपियर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, और शॉर्ट हो जाता है और डिसअपियर, माइक्रोस्कोप में आई बेंड दिखाई नहीं देता। देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ ए बैंड, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। सभी को क्लियर हो गया, ए बैंड की उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ मसल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं और रेगुलेटरी भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन मायोसिन हो गए और रेगुलेटरी कौन से हो गए, आप मुझे बताओ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। तो आप मुझे बताओ एक्टिन आपको याद है, एक्टिन आपको याद है, आप मुझे बताओ जरा एक्टिन कैसा था, ऐसा था, याद है ना आपको, मुझे बताओ जरा एक्टिन कैसा था, ऐसा था, एक्टिन कैसा था, ऐसा था। सभी को क्लियर हो गया। और इसकी पूरी लेंथ पर, पूरी लेंथ पर आप मुझे बताओ जरा, दो ऐसे सांप जैसे ऐसे लिपटे हुए थे, उसका नाम क्या था, ट्रोपोमायोसिन। उसका नाम क्या था आप मुझे बताइए जरा, ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम था आप मुझे बताओ जरा, ट्रोपोमायोसिन। क्लियर हो गया, ट्रोपोमायोसिन क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, क्या नाम हो जाएगा, ट्रोपोमायोसिन। क्लियर हो गया, हो गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा, सर इनफ टाइम नहीं मिलता है टेस्ट के लिए। बेटा मैंने जानबूझ के टाइम कम किया है जिससे आपकी हैबिट बने। देखो दे आर प्रैक्टिस टेस्ट, दे आर प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपको थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा क्या है ना, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। सभी को समझ में आ गया, थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, धीरे धीरे होगा, ये धीरे धीरे होगा। क्लियर हो गया, और इसकी कोशिश, इसकी प्रैक्टिस मुझे ही करानी पड़ेगी, तो ये धीरे धीरे होगा। आपको परेशान नहीं होना है मार्क्स पे। देखो टाइम कम पड़ेगा, सबके लिए कम पड़ेगा, ज्यादा होगा सबके लिए ज्यादा होगा, पेपर डिफिकल्ट होगा सबके लिए डिफिकल्ट होगा। क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कैसे प्रेजेंट होता है आप मुझे बताओ जरा। जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, आप मुझे बताओ ये पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन। इसी ट्रोपोमायोसिन की, इसी ट्रोपोमायोसिन के बीच बीच में, इसी ट्रोपोमायोसिन के बीच बीच में आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। क्या नाम होता है जल्दी से आप मुझे बताओ, CIT। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, CIT। क्लियर हो गया, एक कैल्शियम से बाइंड करेगा, एक आइसोट्रॉफिक मतलब एक्टिन से बाइंड करेगा, और एक किससे बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा। आगे आ जाओ, ये मैंने आपको बताया था मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये ग्लोबुलर जी एक्टिन है। अब इसी के पॉलीमराइजेशन से एफ एक्टिन बन जाएगा, और इस तरीके से एफ एक्टिन होता है। और ये जो साइट बनी हुई है, दीज साइट्स आर कॉल्ड एज, these sites are called as, these sites are called as, these sites are called as, इन साइट्स को हम क्या बोलेंगे बताओ जरा, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब आ जाओ मायोसिन। तो मायोसिन जो होता है आप देखना जरा, उसमें एक हेड और एक आर्म होता है, और आप मुझे बताओ टेल होती है। हेड, आर्म और टेल। हेड किससे बना होता है, हैवी मीरोमायोसिन। क्लियर हो गया। टेल किससे बनी होती है, लाइट मीरोमायोसिन। बोलिए जरा जल्दी से, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। सभी को क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मायोसिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मायोसिन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, मायोसिन में क्या क्या है। मायोसिन में यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। जैसे आप मुझे बताओ एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, वैसे ही मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट है। जैसे एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, वैसे ही मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट है। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, दूसरा यहां पर एटीपेस एक्टिविटी है जो एटीपी को तोड़ेगा। जैसे एटीपी को तोड़ेगा, रिलीज एनर्जी,
दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय मायोसिन टू पुल एक्टिन इनवर्ड। इस एनर्जी से मायोसिन एक्टिन को खींचेगा, इस एनर्जी से मायोसिन एक्टिन को खींचेगा। इससे आप मुझे बताओ जरा, मायोसिन एक्टिन से खींचेगा। अरे सभी को क्लियर हो गया? बोलो सर जल्दी से। सर आपको पता कैसे चल जाता है कि कौन से साल में कहां से क्वेश्चन आएगा? बेटा 12 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट पढ़ाते हुए, समझ में आ रहा है? 12 साल हो रहे हैं पढ़ाते हुए, ऑफिशियली पढ़ाते हुए 12 साल हो रहे हैं। उससे पहले पीजी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पढ़ाया है, समझ में आ रहा है? उससे पहले खुद भी एग्जाम दिए। तो एग्जाम, हर एग्जाम का एक तरीका होता है, समझ में आ रहा है? उसको समझना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो गया? एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है ये समझना जरूरी होता है। और इतने साल में हर साल के एग्जाम को बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करके ये अपने आप में समझ में आता है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया? ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस से ही आता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। क्लियर हो गया? नॉलेज आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा है वो आपको आ जाएगा, लेकिन विजडम जो होता है वो समय के साथ में आता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कहां से क्या आ सकता है। क्लियर हो गया? इसी की मदद से जैसे ये टूटेगा, अब मुझे बताओ, ये मैंने आपको बताया ट्रोपोमायोसिन, टू स्ट्रैंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन। तो ये आप मुझे बताओ क्या कर रहा है? रन अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन, रन अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन, पूरे के पूरे एक्टिन में आप मुझे बताओ ये दौड़ रहा है। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ ट्रोपोनिन 3 टाइप का है, CIT, एक कैल्शियम से बाइंड करेगा, एक आइसोट्रोपिक बाइंडिंग साइट है एक्टिन से बाइंड करेगा, और एक ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन मास्क मायोसिन बाइंडिंग साइट इन एक्टिन। इसी की वजह से देखो, जब तक ये ट्रोपोनिन अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, ये क्या करेगा? ट्रोपोमायोसिन की मदद से क्लियर हो गया? जैसे हमारी आर्मी खड़ी हुई है बॉर्डर पर, लेकिन आप मुझे बताओ उसके कोई ना कोई कमांडर है, तो जो कमांडर हैं वो कमांड कर रहे हैं कि आप वहां खड़े रहो, पर खड़े रहो। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताइए जरा, सभी को ये पूरा क्लियर हो गया? जैसे आपने कॉमन सा ये सुना होगा, अभी एक पिक्चर आई थी मानिक शाह, ठीक है? आपने उस एक पिक्चर आई थी ना मानिक शाह, आप मुझे बताओ जरा, देखिए कि नहीं देखी? ऐसी पिक्चर जरूर देखना चाहिए, अरे देखिए कि नहीं देखी? तो आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पर जैसे, और आपने शेरशाह मूवी देखी होगी, मान लो शेरशाह मूवी आई हुई है, तो उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा की पूरी टीम होती है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं कि विक्रम बत्रा जी ने क्या किया? वहां पर रोका। तो विक्रम बत्रा जी ने रोका, इसका मतलब उनकी टीम ने रोका। जब पर्सन इतने बड़े उस पर आ जाता है तो वो सिंगल नहीं होता, वो एक टीम होता है, वो पूरी एक टीम का नाम होता है। तो यहां पर ट्रोपोनिन क्या कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन की मदद से इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर रहा है। क्लियर हो गया? मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर रहा है। क्लियर हो गया? अब आप देखना, ये देखो जरा, अब यहां पर क्या होगा? मायोसिन बाइंडिंग साइट इज नॉट अवेलेबल। क्लियर हो गया? मायोसिन बाइंडिंग साइट इज नॉट अवेलेबल, अभी अवेलेबल नहीं है, अभी इससे कैल्शियम नहीं जुड़ा। यहां पर कैल्शियम बाइंड हो गया। अब क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, ये देखो जरा, जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा, ये क्या करेगा? आप मुझे बताओ, ये जो ट्रोपोनिन है ये कॉन्फ़िगरेशनल चेंज कर देगा। किसमें? जैसे सपोज करना ये एक्टिन है, क्लियर हो गया? ये जो कवर किया हुआ है, ये जो मेरी फिंगर है, ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, मायोसिन है। और ये जो मेरा थंब है, ये इससे जुड़ना चाहता है, तो अब ये जुड़ नहीं पाएगा, तो ये क्या कर देंगे? ऐसे इसको घुमा देंगे। जैसे इस थंब से कैल्शियम जुड़ेगा, ये इसको घुमा देंगे, और जैसे ही घुमा देंगे तो यहां पर आप मुझे बताओ, अब ये साइट अवेलेबल हो गई। ये देखो जरा, मायोसिन बाइंडिंग साइट इज अवेलेबल। जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट अवेलेबल हो गई, अब नेक्स्ट क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। जैसे ही एटीपी टूटेगा, अब ये इससे जुड़ जाएगा। पहले जुड़ नहीं सकता था क्योंकि यहां पर ट्रोपोनिन की वजह से ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्लियर हो गया?
और अब उस एनर्जी को यूज करके ये अपनी तरफ खींचेगा, उस एनर्जी को यूज करके ये अपनी तरफ खींचेगा, उस एनर्जी को यूज करके ये अपनी तरफ खींचेगा। सभी को क्लियर हो गया? उस एनर्जी को यूज करके क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मुझे बताना, इसको बोल देंगे, यहां पर देखो एक्टिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर मायोसिन, इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोल देते हैं। अब देखो यहां पर ये क्रॉस ब्रिज बना हुआ है। अब जैसे ही नया एटीपी जुड़ेगा ये ब्रिज टूट जाएगा, ये ब्रिज टूट जाएगा। तो मजे की बात आप देखो, एटीपी टूटा ब्रिज बना, एटीपी जुड़ा ब्रिज टूटा, एटीपी टूटा ब्रिज बना, एटीपी जुड़ा ब्रिज टूटा। तो पहले केवल और केवल मुझे इस बात का जवाब दे दो, इस बात का मुझे जवाब दे दो कि क्या आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आ गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? अब देखो मैं आपको इसको एनिमेशन से भी बताता हूं। ये ट्रोपोनिन है और ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। ये ट्रोपोमायोसिन की वजह से मायोसिन जो है वो ट्रैप हो गया है। आप मुझे बताओ, ट्रैप हो गया है, ये एक्टिन से जुड़ नहीं पा रहा है। अरे सभी को बात समझ में आ गया है? जुड़ नहीं पा रहा है, क्लियर हो गया? ये मान लो, आप मुझे बताओ ये कौन है? वीरू। ये कौन है? बसंती। आप मुझे बताओ यहां पर कौन आ गया? गब्बर। ये इससे जुड़ नहीं पा रहा है। तो ट्रोपोनिन मास्क मायोसिन बाइंडिंग साइन ऑन एक्टिन, क्लियर हो गया? कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन सी, तो ये ट्रोपोनिन हो गया। सभी को क्लियर हो गया? ट्रोपोनिन से कौन जुड़ा हुआ है? ट्रोपोमायोसिन। कौन जुड़ा हुआ है? ट्रोपोमायोसिन। सभी को बन जाएगा। अब जैसे ही कैल्शियम इससे बाइंड करेगा ट्रोपोनिन सी से, ये क्या करेगा? इसको उठा लेगा। उठा लिया। उठाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एटीपी टूटेगा और जैसे टूटेगा ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बन गया? बताइए जरा जल्दी से। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बन गया? दिस इज अ क्रॉस ब्रिज। ये क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा? इनको ऐसे खींचेगा। ये खींच लिया, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और अब जब नया एटीपी जुड़ेगा तो अगेन आप मुझे बताओ क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और फिर से यही का यही जो है वो बीच में आ जाएगा। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? एटीपी टूटेगा, एटीपी टूटेगा, क्योंकि अभी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। डिसऑर्डर आपको तभी समझ में आएंगे जब ये पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर है, तभी आपको समझ में आएगा जब ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, नई एनसीईआरटी बाय करना और अभी और रुक जाओ, दिसंबर में नई एनसीईआरटी बाय करना। क्लियर हो गया? जिससे कि जो और रीप्रिंट होके आ जाए। क्लियर हो गया? तो दिसंबर में वो करना, जब तक जो है इससे आप काम चला लो। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। एटीपी टूटेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, नया एटीपी आप मुझे बताओ जुड़ेगा, ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पीजी के एग्जाम में भी आ चुके हैं। क्लियर हो गया कि एटीपी ब्रेक होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, एटीपी जुड़ता है, नया एटीपी जुड़ेगा, पुराना टूटेगा। आप मुझे बताओ जरा, पुराना ब्रेकअप होगा तो नया आप मुझे बताओ जरा सेटअप हो जाएगा। आप मुझे बताओ जरा, नया यहां पर आप मुझे बताओ सेटअप हो जाएगा तो पुराना टूट जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो पूरा क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर आप मुझे बताओ, अभी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। आप मुझे बताओ, न्यूरॉन के अंदर ये वेसिकल है जो किससे भरे हुए हैं? एसिटाइल कोलिन से। ये यहां पर क्या है? आप मुझे बताओ, रिसेप्टर फॉर एसीएच। ये क्या है? रिसेप्टर फॉर एसीएच। ये क्या है? सोडियम चैनल। अब आप मुझे बताना जरा, जैसे यहां से मोटर इंपल्स आएगी, मोटर मतलब मूवमेंट कराने वाली इंपल्स, कि जैसे मान लो यहां पर ऐसे टच किया आपने, ऐसे उंगली अलग कर दी, तो ये अलग करने के लिए पहले सेंसेशन गया, आपने मूवमेंट कर लिया, सेंसेशन गया, आपने मूवमेंट कर लिया, सेंसेशन गया, आपने मूवमेंट कर लिया। क्लियर हो गया? तो ये क्यों हुआ? जैसे मोटर इंपल्स आई, ये जो यहां पर आप मुझे बताओ वेसिकल थे जो सिनेप्स के अंदर थे, इसको बोल देते हैं सिनेप्टिकल वेसिकल। ये क्या हो जाएंगे? इससे जाके किससे जुड़ जाएंगे? इसके रिसेप्टर से। अब एक बात जरा मेरा ध्यान से देख के बताना, मान लो ये रिसेप्टर, अच्छा आप मुझे बताओ, एक्सरसाइज करने से, जरा अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देना, अच्छा क्वेश्चन है, एक जवाब देना। एक्सरसाइज करना मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना, इससे मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम होती है? जवाब देना, आराम से सोच के जवाब देना। आप ही जवाब दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, यहां पर एक डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो बताओ सर जल्दी से, एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने से मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है या मसल में स्ट्रेंथ कम होती है? मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है या मसल में स्ट्रेंथ कम होती है? जल्दी से आप मुझे बताओ।
मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है या मसल में स्ट्रेंथ कम होती है? बोलो जरा जल्दी से। मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है या एक्सरसाइज करने से मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है? बोलो जरा जल्दी से, क्या होती है? मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है या मसल में स्ट्रेंथ कम होती है? मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्लियर हो गया? मतलब मसल स्ट्रांग होगी। मसल क्या होंगी? स्ट्रांग। अब आप मुझे बताओ, मान लो आप एक्सरसाइज ना करो, मान लो आप एक्सरसाइज ना करो, तो मुझे बताओ जरा, जो आपकी मसल है वो क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे वीक होंगी। धीरे 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 आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बोलिए जरा जल्दी से, क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, हो जाएंगी। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर आप मुझे बताओ एसिटाइल कोलिन किससे जुड़ रहा है? किससे जुड़ रहा है? आप मुझे बताओ। रिसेप्टर से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? रिसेप्टर से जुड़ रहा है। क्लियर हो गया? जैसे ही रिसेप्टर से जुड़ रहा है वैसे ही सोडियम चैनल ओपन हो रहे हैं, जो यहां पर कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज करा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन सी से बाइंड कर रहा है। ट्रोपोनिन सी से बाइंड करने की वजह से आप मुझे बताओ जरा, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब मेरा एक क्वेश्चन है, यदि मैं ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को हटा दूं, यदि मैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को हटा दूं, यदि मैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को हटा दूं, इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, जहां जहां रिसेप्टर है उनको मैं उड़ा दूं, डिश डिश, मैंने देखा जहां जहां रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, उड़ा दिया, तो मुझे बताओ, अब यदि कोई प्रिक करेगा, अब यदि कोई प्रिक करेगा तो मोटर इंपल्स तो आएगी, लेकिन एसिटाइल कोलिन इससे जुड़ नहीं पाएगा। एसिटाइल कोलिन रिलीज भी होगा, लेकिन आप मुझे बताओ एसिटाइल कोलिन क्या जुड़ पाएगा रिसेप्टर से या नहीं जुड़ पाएगा? बताओ सर जल्दी से। यदि मैं इनको उड़ा दूं, यदि मैं इनको उड़ा दूं, यदि मैं इनको उड़ा दूं, यदि मैं इनको ऐसे उड़ा दूं, क्या ऐसे उड़ा दिया मैंने, तो मुझे बताओ क्या एसिटाइल कोलिन जुड़ पाएगा? बताओ जरा, क्या एसिटाइल कोलिन यहां पर रिसेप्टर से जुड़ पाएगा? और यदि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा, यदि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ जरा, क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट। ऐसा होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में। ऐसा किसमें होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस में। ऐसा किसमें होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस में। क्लियर हो गया? किसमें होता है मुझे बताओ? माइस्थीनिया ग्रेविस में। क्लियर हो गया कि ये रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा, मूवमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता, मसल मूवमेंट नहीं हो पाता। डिस्ट्रक्शन ऑफ ACH receptor in neuromuscular junction, destruction of ACH receptor in neuromuscular junction lead to contraction or there is no contraction, paralysis। इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा, इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? इसकी वजह से पैरालिसिस। तो मुझे बताओ, क्या सभी को? पैरालिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ नर्व फाइबर। समझ में आ गया? पैरालिसिस ऑफ नर्व फाइबर। तो यहां पर आप मुझे बताना, क्या मूवमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? ऐसे ही रिसेप्टर यदि इंसुलिन का खराब हो जाए, ऐसे ही रिसेप्टर यदि इंसुलिन का खराब हो जाए, तो डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस। क्या हो जाता है? डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर हो गया? डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर हो गया? और कौन सा डायबिटीज मेलाइटस? टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। वन तो देखो, इंसुलिन कितना आसान है, ऐसे ही आई लिखा जाता है। तो वन इंसुलिन की कमी से होता है, सेकंड रिसेप्टर की कमी से होता है, बन जाएगा। तो आगे बढ़ जाए, माइस्थीनिया ग्रेविस समझ में आ गया। मोटर इंपल्स आएगी, फ्यूजन एंड रिलीज ऑफ ACH बाय वेसिकल इन द NM जंक्शन। ACH बाइंड टू रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन द मसल। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन मसल डीपोलराइजेशन। Depolarization stimulate endoplasmic reticulum of muscle to release calcium ion. Calcium bind to troponin C. Troponin changes configuration of tropomyosin. Myosin binds with actin and muscle contraction. तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो एक बार जरा तीर चला दो। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो एक बार जरा तीर चला दो। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? फटाफट जरा मुझे बताओ, आगे आ जाओ। तो एसिटाइल कोलिन बाइंड्स विथ रिसेप्टर। यदि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। एसिटाइल कोलिन इज रिमूव बाय कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज बाय कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज बाय कोलिनेस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज बाय कोलिनेस्ट्रेज। क्लियर हो गया? तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तभी आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया?
फिर आप मुझे बताओ जरा मसल रिलैक्सेशन, इससे मसल रिलैक्सेशन होगा। कॉलिन बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिमूव होगा, रिलैक्सेशन। कितना आसान है आप देखो, यदि भूल जाओ एग्जाम में तो रिमूव होगा तो रिलैक्सेशन होगा, रिमूव होगा तो रिलैक्सेशन होगा। कितना आसान है। और मुझे बताओ जरा, यदि बाइंड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, बी होगा तो सी होगा। अरे सभी को क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से। बाइंड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन आप मुझे बताओ रिमूव होगा तो रिलैक्सेशन, रिमूव होगा तो रिलैक्सेशन, रिमूव होगा तो रिलैक्सेशन, रिमूव होगा तो रिलैक्सेशन। इफ cholinesterase enzyme is non-competitively inhibited by serine और mustard gat। अब मुझे बताओ, यदि ये इसको कौन रिमूव कर रहा है? cholinesterase। अब यदि रिमूव करने वाले को, आप मुझे बताओ, रिमूव करने वाले को, रिमूव करने वाले को, ये जोड़ी ब्रेकर है, ये डिवोर्स लॉयर है। यदि डिवोर्स लॉयर नहीं होंगे तो डिवोर्स होगा ही नहीं। आप मुझे बताओ जरा, इसको हटा दिया तो अब आप मुझे बताओ, जब इसको हटा देंगे तो क्या मसल रिलैक्सेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। सभी को क्लियर हो गया? मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। सभी को क्लियर हो गया? मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, हमने बात करी थी रेड मसल की, व्हाइट मसल की। मोर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। क्लियर हो गया? लेस अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेस कैल्शियम। मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम। मुझे बताओ, यहां ज्यादा मायोग्लोबिन है, ज्यादा मायोग्लोबिन है तो आप मुझे बताओ ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी। मोर मायोग्लोबिन, मोर ऑक्सीजन, मोर मायोग्लोबिन, मोर ऑक्सीजन। मुझे बताओ जरा, मोर मायोग्लोबिन, हम ऐसे बोले मोर मायोग्लोबिन, मोर मायोग्लोबिन, मोर मायोग्लोबिन, मोर मायोग्लोबिन, मोर ऑक्सीजन। भाई मायोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल, मायोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल। यहां पर हम क्या बोलेंगे? मोर ऑक्सीजन। तो अब जब मोर ऑक्सीजन होगी सो इट विल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, सो इट विल परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। लेस मायोग्लोबिन तो आप